बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 शब्द भंडार का अभ्यास कार्य हल करवा रही हूँ। आप उसके अभ्यास को देखेंगे, समझेंगे और अपनी किताब में हल करेंगे। उत्तर आप लगाते चलेंगे, मैं आपको बताती जाऊँगी। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे देखिए, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द? विलोम शब्द। विपरीतार्थक भी बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द एक शब्द। जिन शब्दों के उच्चारण में प्राय समानता होती है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेक शब्द। राजाओं का राजा कहलाता है। राजाओं का राजा किसको कहते हैं? सम्राट को। किसको कहते हैं? सम्राट को। सम्राट पे टिक लगाएंगे। शब्द अपकार का विलोम शब्द है। शब्द है अपकार, उसका आपको विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है, तो उसका उल्टा होता है उपकार। क्या होता है? उपकार। अगला देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। कौन सा शब्द उचित है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कौन होते हैं बच्चों? आस्तिक होते हैं। कौन होते हैं? आस्तिक होते हैं। अगला देखिए, जल में रहने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। जल में रहने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? जलचर। जो जल में रहता है उसको क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। अगला, देश विदेश में घूमने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द। देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक। क्या होता है? पर्यटक। प्रेम का विलोम शब्द घृणा। प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है? घृणा करना, नफरत। आँख का पर्यायवाची शब्द है नयन। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नयन। नयन पे आप टिक लगाएंगे। अगला देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इन चारों में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भूमि। भूमि है। क्या है? भूमि है। आगे देखिए, आपको बताना है अंश और अंश के समरूप भिन्नार्थक शब्द। अंश और अंश के समरूप भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं? तो एक अंश होता है भाग और एक अंश होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। फिर है जलज और जलद के समरूप भिन्नार्थक शब्द, यानी रूप तो इनके समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। तो क्या क्या अर्थ होंगे? तो जलज और जलद का होगा, जलज बोलते हैं कमल को, जलद कहते हैं बादल को। तो कमल और बादल इनके भिन्नार्थक शब्द हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दिए एक पर्यायवाची शब्दों में से अनुचित शब्द पर क्रॉस गलत का चिन्ह लगाना है। पर्वत का, पर्वत का आपको पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उनमें से जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। ये आप स्वयं से करें, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगी। वैसे विहग होना चाहिए। अनाज तिरस्कार। अंग का अभिमान। किरण का वारी। प्रेम का धारा। इन सब पे क्या है? क्रॉस लगेगा। ये सब क्रॉस हैं, गलत हैं ये, और बाकी सब मिलते जुलते हैं। आगे देखिए, आगे हम अभ्यास कार्य हल कर रहे हैं। तुलसी ने भाषा में काव्य की रचना की। क्या की? अवधि। अवधि वाला आएगा। चलने से भड़क उठी, अनिल के चलने से अनल, अनिल मतलब हवा के चलने से आग भड़क उठी।
सुशील की अनिल तेज दौड़ा। सुशील की अपेक्षा अनिल तेज दौड़ा। मुझे आम का पसंद है क्या? अचार। आचार नहीं, अचार। बाबा भारती हार कर भी गए, जीत गए। घृणा को भी जीता जा सकता है, किससे? प्रेम से। घृणा को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से। व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार करना चाहिए क्या? व्यय। क्या करना चाहिए? व्यय। विदेश जाने पर अपने को नहीं भूलना चाहिए, अपना देश। विदेश जाने पर क्या नहीं भूलना चाहिए? देश। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। राजा ने ब्राह्मणों को दिया, क्या दिया? राजा क्या देते हैं? दान देते हैं। कर्ज थोड़ी देते हैं, दान देते हैं राजा। स्त्री का गहना माना गया है लज्जा। स्त्री का गहना क्या होता है? लज्जा होता है। माता पिता तथा गुरुजन का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। माता पिता और गुरुजन का आदर करना चाहिए। किसान ने खेत में जोता, समाधान या हल? हल जोता। समाधान थोड़ी जोता जाता है, हल जोता जाता है। विद्यार्थी को प्रश्न पढ़कर सही लिखना चाहिए, उत्तर सही लिखना चाहिए। सिद्धार्थ ने घायल हंस को उठाया, हंस को नहीं, हंस को उठाया। नीलम की अपेक्षा नीरज अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा बुराई होता है, अपेक्षा तुलना होता है। नचिकेता अपने पिता की कृपालुता से बहुत दुखी था, या कृपणता से? कृपणता से बहुत दुखी था। कृपणता। बड़ों का करना चाहिए सम्मान। बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान। किसान ने खेत में डाली खाद डाली कि खाद डाली? खाद डाली। खाद डाली। क्या डाली? खाद डाली। पुजारी ने सूर्य को दिया अर्घ। क्या दिया? अर्घ दिया। पुजारी ने सूर्य को क्या दिया? अर्घ दिया। आप देख लेंगे और समझेंगे और इसको अपनी पुस्तक में हल करेंगे।